प्रणाम सर, गुड मॉर्निंग। सर के सूचना पर हम रामानंद स्मारक उच्च विद्यालय चाँच पोटरी आ चुके हैं और ये विद्यालय जब हम होश नहीं संभाले थे तब से है। देखिए सही ढंग से समझ ही रहे हैं, चलना फिरना नहीं सीखे तो उस समय से ये विद्यालय है और इस विद्यालय साल में लगभग 4-5 बार आना ही पड़ता है क्योंकि बगल में फैक्ट्री बंद पड़ा हुआ है और उधर दिखलाया जाए देखिए कितना जंगल झाड़ है, लेकिन बाउंड्री वॉल होने के कारण यहाँ अजगर नहीं आ पा रहा है। तो अजगर भी इस विद्यालय में एक बार हमें याद है कि 8-10 साल पहले कोई रूम से हम लोग रेस्क्यू करके ले गए। पिछले साल हाँ, इधर आ जाओ। बच्चों आप लोग जानते हैं कि कितना सांप जहरीले हैं भारत में, मालूम है? चलिए आज हम बताते हैं। 10 मिनट हम सर समय लेंगे। हाँ जरूर, है ना? बच्चों लोगों हमारे भारत में ऐसा क्यों है? हाँ बता देंगे। हमारे भारत देश में सांपों की 270 प्रजातियां पाई गई हैं। 270, जिसमें 6 सांप ही जहरीले हैं। कितना जहरीला है? सबसे नंबर 1 जो जहरीला सांप है उसका नाम है कॉमन क्रैब, गूगल में दिया हुआ है। दूसरा है इंडियन कोबरा, तीसरा है रसल्स वाइपर, चौथा है सॉ स्किल्ड वाइपर, पांचवा है किंग कोबरा और छठा है ग्रीन पिट वाइपर। ये जो 6 सांप है ना ये जहरीले हैं और सांप जब काटता कब है? जब हमारा आपका पैर इसके ऊपर दब जाए, दबाव जोर से दबाव पड़ते ही ये काट लेता है और काटते ही वैज्ञानिक सोच को पैदा करना है कि पंचायत हॉस्पिटल में इंजेक्शन है, पीएमसीएच में इंजेक्शन है, एलएम हॉस्पिटल आसनसोल में इंजेक्शन है। वहां जाकर के ब्लड रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर क्या करता है, पहले से ही 50 फाइल रखा हुआ है। माइथन ये डीवीसी अपना हॉस्पिटल में रखा है, लेकिन डीवीसी अगर हम एडमिट होते हैं तो इंजेक्शन का शुल्क देना होगा, रुपया देना होगा, पैसा देना होगा, लेकिन ये सरकार मुफ्त में देती है। जैसा पीएमसीएच में, आसनसोल में, हर जिला में सदर हॉस्पिटल है जहां मुफ्त में इलाज होता है। टाइम मिले तब ना। 95% सांप जहरीले नहीं और 95% लोगों के काटने के बाद लोग एक दूसरे को डरा देते हैं, हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो जाती है। जिसको भी काटा है उस पेशेंट को, उस इंसान को अत्यधिक डराया न जाए, उसको यही कहा जाए कि अरे इंजेक्शन है, आधुनिक युग है, अभी इंजेक्शन आ गया है, आप ठीक हो जाओगे। कहीं ना कहीं डर इतना अधिक हो जाता है, कुछ लोग भी डरा देते हैं जिसके कारण हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। और कुछ अंधविश्वासी लोग कहते हैं कि धामन सांप पूंछ मारने से वो जगह सड़ने लगता है। तो चलिए एक बार देखा जाए पूंछ। ये तो अभी खैर ये बिल्कुल अंधविश्वास है। कुछ अंधविश्वासी लोग कहते हैं कि ये पूंछ जो है नाक में भी डाल देता है, ये भी सर अंधविश्वास है। हाँ, इस दुनिया के अंदर जहाँ तक हमें जानकारी है, चूंकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं, इसलिए इस वर्ल्ड में कोई ताबीज, जड़ी, मंत्र ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल गलत है। एक से एक अभी बाबा लोग हैं जो लोगों का उपचार करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अंधविश्वास में है। अगर इस तरह का होता तो ये जो प्लेन क्रैश होता है पहले ही पता चल जाता है। इस तरह का होता तो बंगाल में हर दिन लॉटरी का टिकट हो रहा है, क्या जरूरत है, वो लॉटरी का टिकट ही बता देता है। ये बिल्कुल अंधविश्वास है। इसीलिए हमें बच्चों से, खास करके बच्चों के माता पिता से ये अपील है कि अपने बेटा बेटी को सुबह 1 घंटा मोबाइल दें, शाम को 1 घंटा दें और बाकी समय में उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करें। आपका बच्चा भी फर्स्ट होगा, आपका भी बच्चा डिस्ट्रिक्ट टॉपर होगा, आपका भी बच्चा स्टेट टॉपर होगा। दबाव पड़ गया था सर। और सर सांप का सर पैर आज देख लीजिए, ये जो है ना सर, ये स्केल है, ये जब जमीन में टच करता है तो मूवमेंट लेता है। हाँ, होता है ना कि सांप का पैर देखने से भाग नहीं, कहीं भाग खुलने वाला नहीं। आपका भाग कब खुलेगा? जब आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर होते हैं, स्टेट टॉपर होते हैं, पढ़ाई में सबसे आगे जाते हैं। ऑटोमेटिक है कि आप यहाँ से ले जाइएगा बच्चों को बाहर कंपटीशन में। ये बच्चों को शिक्षा बहुत ही ज्यादा जरूरी है और शिक्षा के बिना
जीवन अधूरा है। इसलिए हम हर गार्जियन से अपील करते हैं कि एक टाइम कम खाइए, कुछ पैसा बचा के बच्चों को खास करके पढ़ाइए। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। क्या बच्चों लोग पढ़ाई करना है ना? हाँ, आज के बाद सब बच्चे लोग बताइए कि 1 घंटा मोबाइल देखेंगे। बोलिए यहाँ सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, और बाकी समय में पढ़ेंगे। और आपका यहाँ का जो भी बच्चा अगर डिस्ट्रिक्ट टॉपर होता है, स्टेट टॉपर होता है, तो आप हमको फोन से बुलाइएगा। हम अपने तरफ से बच्चों को कुछ बढ़िया गिफ्ट देंगे ताकि उसे और भी बच्चे प्रेरित हो और आगे चल करके पढ़े और बढ़िया पढ़े। ये ढामन सांप है, हिंदी में कहीं कहीं से घोड़ा पछाड़ भी कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये दूध पी लेता है, दिखलाया जाए। जितने भी सांप होते हैं उनका जीभ फटा होता है, क्या होता है, इंग्लिश का भी की तरह होता है। इसीलिए कोई भी सांप शॉकिंग नहीं कर सकता है, चूस नहीं सकता है। हमारा जीभ गोल है, गाय, बंदर, बकरी जीभ गोल है। जिस प्राणी का जीभ गोल होगा वो चूसने का क्षमता है। जबरदस्ती अगर आप इसे दूध पिला देते हैं जबरदस्ती, तो क्या होगा, जिस प्राणी के पेट के अंदर दूध हजम करने का एंजाइम नहीं, क्या नहीं है, दूध हजम करने का एंजाइम नहीं। और अंधविश्वास है, जबरदस्ती आप मनसा पूजा, जबरदस्ती आप नाग पंचमी में गरीब बच्चों को दूध न दे करके इसे पिला दे रहे हैं। इसके पेट के अंदर अगर दूध चला जाता है तो सांप को क्या होगा, वोमिटिंग होगा, निमोनिया होगा, बुखार आएगा और सांप मर जाएगा। इसलिए भूलवश सांपों को बिल्कुल ना दूध पिलाएं। अब हम बच्चों से अब चाहेंगे कि जो बच्चे इच्छुक हो वही छू करके देखें, घर में नहीं छूना है। देखिए देखिए, हाँ, पहले हमारी बेटियां बेटी लोग, आज की बेटी, आज की आधुनिक बेटी बुलेट चलाती है, 4 चक्का गाड़ी चलाती है, प्लेन चलाती है, ट्रेन तक चलाती है। और इस बेटी पूरा दुनिया में राज करती है। बेटी है तो देश है, हर बेटियों की सुरक्षा इस देश की सुरक्षा। 1-2 बेटी गला में डाल दीजिए, गला में लोग कहते हैं कि सांप में, देखिए सांप में कोई गंध नहीं होता, क्योंकि हर 2 महीने 1.5 महीने में ये अपने चमड़े को त्याग देता है। जब जब सांप ग्रो करता है, जब ये बच्चा ग्रो करेगा तो ये जो शर्ट पहना है ये होगा नहीं। जब जब ये सांप ग्रो करेगा तब तक चमड़े को त्याग देता है। और एक ऐसा स्टेज आ जाता है, ग्रो तो करता रहा है लेकिन चमड़ा निकालने नहीं सकता, त्याग नहीं दे सकता, उस समय नेचुरल डेथ कर जाता है। जैसे हम बूढ़ा हो जाएंगे, ये जो हम पहन के आए हैं उस समय पता चला लुंगी पहन के घूम रहे हैं। देखिए सबका तरफ आएगा, सबका तरफ आएगा। जय हिंद।